सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 पूरक पाठ्य पुस्तक हिंदी भारत की खोज अध्याय 3 सिंधु घाटी की सभ्यता इसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने इसके भाग 1 का अध्ययन करवाया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता भाग 2 का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं। भाग 1 में हमने इन बिंदुओं का अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 में भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, महाभारत, भगवत गीता, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भौतिकवाद भौतिक चीज़ें, भौतिक जो दिखाई देती है, जिन्हें हम छू सकते हैं, वह भौतिक। तो भौतिकवाद पर लिखे गए साहित्य की रचना उपनिषदों से ठीक बाद हुई, पर दुर्भाग्य की यूनान, भारत और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य का बड़ा हिस्सा खो दिया। देखो, भौतिकवाद पर जो लिखे गए साहित्य है, उनकी रचना उपनिषदों के ठीक बाद हुई। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग, वेदों के बाद में इनकी रचना हुई थी, परंतु दुर्भाग्य की यूनान, भारत और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य का बड़ा हिस्सा खो दिया। आरंभ में इनको ताड़पत्रों पर लिखा गया। पहले इनको ताड़पत्रों पर लिखा गया। कागज पर लिखने का प्रचलन काफ़ी बाद में हुआ। पहले ताड़पत्रों पे, पेड़ के पत्ते, उन पर लिखा जाता था। फिर बाद में कागज पर लिखने का प्रचलन काफ़ी बाद में हुआ। बहुत सी ऐसी प्राचीन पुस्तकें हैं जिनका चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद मिल गया, पर वे भारत में नहीं मिली, वे कहीं और मिली है। इन खोई पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा गया साहित्य भी है। ये जो पुस्तकें खोई है, इसमें वो साहित्य भी है जो भौतिकवाद पर लिखा हुआ है। भारत में भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा है और जनता उससे प्रभावित रही है। भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन भारत में काफ़ी रहा है और जनता जो है, भारत की जनता उससे काफ़ी प्रभावित, अट्रैक्टिव रही है। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में इसका, भौतिकवाद का उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास लोगों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवाद जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित जितने भी साहित्य हैं जो सत्य को बताते हैं, उनको जो पुरोहित और धर्म के पुराणपंथी, धर्म पर विश्वास करने वाले लोगों ने उसको नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मणवादिता, जादू टोने और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। देखो, भौतिकवाद में पहले भी कह रहा हूँ आपको, जो दिखता है, तो जो दिखता है वो सत्य है। तो भौतिकवादों ने जो धर्म, जादू टोने और अंधविश्वास है, उसका विरोध किया। ठीक है, उन्होंने विश्वास की स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने किस पर बल दिया? विश्वास की स्वतंत्रता पर। और पहले से मान ली गई बातों का या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर न रहने को कहा। भौतिकवादियों ने क्या कहा कि विश्वास की स्वतंत्रता, आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं आपको अंधविश्वास या धर्म के मार्ग पर जबरदस्ती ले जाया जाए। आप जिस पर विश्वास करना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। पहले से मान ली गई बातें, जो पहले से बातें मानी हुई आ रही है, या पास्ट, अतीत के प्रमाण हैं, अतीत के बारे में, अतीत का भय दिखाकर कि भाई पहले ऐसा हुआ था तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रमाण देकर के उन पर निर्भर न रहने को कहा। उनका दृष्टिकोण आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा ही था। वे स्वयं को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त कराना चाहते थे। वे स्वयं को अतीत की बेड़ियां, जो पास्ट ने उनको घेरा हुआ था, जो पास्ट में हुआ था, उसकी बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, जो उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती थी। जो उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देता था वो उसे ही मानना चाहते थे। जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो गुजर चुका है, वो उस पर आश्रित नहीं रहना चाहते थे, उससे मुक्त होना चाहते थे। वे काल्पनिक देवताओं के अस्तित्व को भी नकारते थे, और वे जो काल्पनिक देवता हैं जिनको मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, उनके अस्तित्व को भी ये भौतिकवादी नकारते हैं। भौतिकवाद ऐसी विचारधारा थी जो कर्म में विश्वास करती थी। किसमें? कर्म में। वे वास्तविक अस्तित्व केवल वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही मानते थे। उनके लिए वास्तविक अस्तित्व क्या है?
वर्तमान पदार्थ। वर्तमान पदार्थ वही जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, भौतिकवाद मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है वही सत्य है। ठीक है, जैसे संसार, संसार आपके समक्ष है तो ये सत्य है। जो गुजर चुका है उस पर वो विश्वास नहीं करते थे, कर्म पर वो विश्वास करते थे। वे संसार के अलावा स्वर्ग, नरक और शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानते थे। वे इस अंधविश्वास को भी नहीं मानते थे कि स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती, इसको विश्वास नहीं करते थे। और शरीर से अलग आत्मा को भी नहीं मानते थे। वे आत्मा को भी अलग नहीं मानते थे, शरीर और आत्मा एक ही मानते थे। वे नैतिक नियमों को मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र मानते थे। जो नैतिक नियम है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ, रूढ़ियाँ ऐसी धारणाएं जो मनुष्य ने स्वयं बनाई है, इसको वो नहीं मानते थे। भौतिकवाद जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही सत्य है, कर्म में विश्वास है। उसके अलावा जो भी बातें हैं, स्वर्ग, नरक, धर्म, अंधविश्वास, आत्मा, परमात्मा, इन बातों में ये विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, अगला है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। सर्वप्रथम महाकाव्य, फिर इतिहास, परंपरा और मिथक। मिथक जो शब्द है, जो मिथक को आप ले सकते हैं, जैसे कि इसको समझने का तरीका है कथाएं। जैसे सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण क्यों होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा का आगमन होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। परंतु मिथक क्या कहते हैं? मिथक लोगों ने धारणा बना रखी है कि राहु केतु ये जो है इसके कारण ही सूर्य ग्रहण होता है, तो वो मिथक है। जो दंत कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, वो सब मिथक है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत। इनमें समय समय पर कुछ न कुछ जोड़ा जाता रहा है। इनमें भारतीय आर्यों के आरंभिक समय का वर्णन है। भारतीय आर्यों के आरंभिक समय का वर्णन है। इन दोनों ग्रंथों का भारतीय जीवन पर अत्यंत घनिष्ठ प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए। ये कौन कौन से ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग है? रामायण और महाभारत। इन ग्रंथों में उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर शिक्षित देहाती और साधारण अनपढ़ तथा अशिक्षित देहाती तक के लिए एक साथ सामग्री उपलब्ध है। इन दोनों ग्रंथों में सबके लिए सामग्री उपलब्ध है। इसमें छिपा हुआ रहस्य कुछ न कुछ समझ में आ जाता है, जिसके कारण समाज में ऊंच नीच वर्ग के लोग एक साथ रहते थे और आपस अपने मतभेदों को सुलझाते थे। इसके अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? वह रहस्य जिसके कारण ऊंच और नीच वर्ग के लोग, जिसके कारण काफ़ी झगड़े होते हैं, वो उस समय साथ रहते थे, ऐसा इसमें बताया गया है। और अपने मतभेदों को किस प्रकार सुलझा लेते थे, ये सारी बातें इसमें है। तो इन ग्रंथों से हमको ये जानकारी मिलती है। भारतीय पुराकथाओं में का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। जो भारत की कथाएं हैं, जितनी भी कथाएं भारत की है, पुराणिक कथाएं, इनका इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, जो विभिन्न रूपों और आकारों में साहित्य में प्रकट होता है। इसे कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में देखा जा सकता है। ये जो पौराणिक कथा है, इनका इतिहास जो वैदिक काल से शुरू होता है और ये अलग अलग रूपों में, आकारों में और साहित्य के रूप में प्रकट होती है। ये विभिन्न कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में भी इन कथाओं को देखा जा सकता है। अधिकांश पौराणिक कथाएं जो थी वीर गाथात्मक, वीर गाथा थी, वीरों के बारे में कही जाती थी, जिनमें सत्य और वचन का पालन करने की शिक्षा दी गई। जैसे राजा राम, राजा हरिश्चंद्र, इनके बारे में जो भी कथाएं, वो ऐसे काफ़ी सारी कथाएं हैं जिसके बारे में सत्य और वचन का पालन करने की शिक्षा दी गई है। इनमें से कई कहानियां काल्पनिक होते हुए भी जिंदगी को एक रास्ता और कुरूपता से दूर सरसता की ओर ले जाती है। अब बहुत सी कहानियां क्या है? काल्पनिक है, कल्पना के आधार पर बनाई गई है, सत्य नहीं है, परंतु उसमें जिंदगी की एक रास्ता, कुरूपता, अच्छी बातें, बुरी बातें, इन सब से दूर वो सरसता की ओर ले जाती है। मतलब जिंदगी को एक रास्ता की ओर ले जाती है, कुरूपता से दूर ले जाती है। ठीक है, जिंदगी में जो रस उत्पन्न होता है, जो आनंद आता है, उसकी ओर वो कथाएं ले जाती है। यूनानियों तथा अन्य देशवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे, इसलिए तिथियों का निर्धारण करना कठिन हो गया। तिथियों का डेट एंड टाइम, अलग अलग साहित्य का किसका क्या टाइम था, किसका क्या टाइम था, इसका निर्धारण करना कठिन हो गया। इससे घटनाएं इतिहास की भूल भुलैया में खोकर रह गई। और ये जो घटनाएं थी, जितनी भी घटनाएं प्राचीन समय में थी, वो इतिहास की भूल भुलैया में, मतलब लिखी नहीं गई, तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ, तो कन्फर्म नहीं है कौन सी कब लिखी गई, तो खोकर रह गई। कलहण लिखित
राजतरंगिणी नामक प्राचीन ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलहण लिखित राजतरंगिणी नामक प्राचीन ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी इतिहास जानने के लिए हमें अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, समकालीन अभिलेख, शिलालेख, कलाकृति, इमारतों के अवशेष, सिक्कों, संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह की मदद लेनी पड़ती है। जिन ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी हमको नहीं है, तो उससे संबंधित और भी छोटे मोटे ग्रंथ जो कल्पना के आधार पर लिखी गई कथा है, उसके आधार पर हम उसका समय ज्ञात कर सकते हैं। शिलालेख, कलाकृति, उसके इमारत, किस घटना के बारे में बोला गया, वो सिक्कों के आधार पर हम उसके समय की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उनसे भी यह जानकारी हम मिल सकती है। ऐतिहासिक बोध के अभाव में जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत से कर लिया। ऐतिहासिक बोध जनता को था नहीं, परंतु अतीत का जो विषय है उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होता गया। इससे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गई और जनता क्या है, अपनी संस्कृति से जुड़ी रही, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती रही, वो ज्ञान चलता रहा और एक मजबूत संस्कृति हमें मिलती गई। अब है महाभारत। रामायण को महाकाव्य के रूप में एक महान रचना माना जाता है, परंतु महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिना जाता है। सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है किसको? महाभारत को। इसमें परंपरा, दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश किसे कहा गया है? महाभारत को। इस समय तक शायद भारत में विदेशियों का आगमन शुरू हो चुका था। देखिए, उनकी परंपराएं तथा अनेक रिवाज यहाँ बसे आर्यों की परंपराओं से मेल नहीं खा रहे थे। इस नई स्थिति में वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इनके बीच से एक उदार धर्म का उदय हुआ, इसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। तो क्या हुआ? महाभारत के काल में विदेशियों का आगमन शुरू हो गया और जो रीति रिवाज थे वो आर्यों की परंपरा से मेल नहीं खा रहे थे। वैदिक धर्म जो चला रहा था उसमें धीरे धीरे बदलाव होते गए, परिवर्तन होते गए, चेंजेस होते गए और एक नए धर्म का उदय हुआ, वो है हिंदू धर्म। इसका प्रमुख आधार सत्य था, जहां तक पहुंचने के अनेक रास्ते। और इस हिंदू धर्म का जो बेसिक आधार था, आधार क्या था? सत्य, जहां तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। महाभारत से हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई। महाभारत से क्या हुआ? हिंदुस्तान की बुनियादी एकता और अखंडता पर बल देने की कोशिश की गई। इसका पहले नाम आर्यव्रत था। किसका? भारत का। हिंदुस्तान का पहले नाम क्या था? आर्यवर्त। यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। महाभारत में एक विराट गृह युद्ध का वर्णन है, जिसमें अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। उस समय अफगानिस्तान, गांधार का बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। अफगानिस्तान, गांधार, इसका जो बड़ा हिस्सा था वो भारत में शामिल था। इसी कारण यहाँ के शासक की पत्नी गांधारी कहलाई। ठीक है, शासक कौन? धृतराष्ट्र। उसकी पत्नी कौन थी? गांधारी। क्यों? क्योंकि गांधार से संबंधित शब्द हो गया गांधारी। गांधार के निकट हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ शहर थे, जो उस समय भारत की राजधानी थे। अब दिल्ली नाम से भारत की राजधानी है। ठीक है, उस समय भारत की राजधानी क्या थे? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। जो आर्यव्रत बोला गया भारत को, उसकी राजधानी क्या थे? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, जो उस समय भारत की राजधानी थे। और अब भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। ठीक है, महाभारत में कृष्ण संबंधी पूरा वर्णन है। इसमें भगवत गीता भी है। महाभारत में भगवत गीता भी निहित है। इसमें धर्म को महत्वपूर्ण माना है। भगवत गीता में किसको महत्वपूर्ण माना है? धर्म को। इस महाकाव्य में तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन संबंधी पूरी जानकारी मिलती है। इस महाकाव्य में, महाभारत के अंदर तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की पूरी जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित धर्म का उद्देश्य पूरे विश्व का लोक मंगल था। ये जो भगवत गीता में जो धर्म का उद्देश्य कहा गया है, ये विश्व का लोक मंगल, विश्व की भलाई करने वाला था। यह धर्म कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण था। कर्तव्य, कर्म करते रहना, और जिम्मेदारियों का मिश्रण था, जो उस समय के साथ बदलता रहता है। जो कर्तव्य हमारा वो समय के साथ बदलता रहता है, जो जिम्मेदारी हमारी वो समय के साथ बदलती रहती है। इसमें अहिंसा की एक नई अवधारणा हमारे सामने आती है, जिसमें हिंसा को बुरा तो माना गया है, पर किसी लोक मंगल या नेक उद्देश्य हेतु युद्ध किया जाए तो हिंसा को बुरा नहीं माना जाता। ये जो
भगवत गीता का उपदेश है, इसके अंदर जो हिंसा है, हिंसा, मारना पीटना, लड़ाई झगड़े करना, मन वचन कर्म से दूसरों का बुरा सोचना, ये हिंसा है, इसको बुरा तो माना गया है। परंतु लोक मंगल के लिए या किसी भले काम के लिए अगर युद्ध किया जाए, ये सब कार्य किए जाए, लड़ाई झगड़ा किया जाए, युद्ध किया जाए, तो फिर वो बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य आपका क्या है, नेक है, राइट है। अगर सत्य के लिए आप युद्ध कर रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है। ठीक है। इस महाकाव्य में कौरव पांडवों के विराट युद्ध का वर्णन है। किसके युद्धों का वर्णन है? कौरव और पांडव के। इसके अलावा महाभारत अनेक अनमोल चीजों का समृद्ध भंडार है। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता यह ग्रंथ अपने में अनमोल शिक्षा एवं ज्ञान का पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता यह ग्रंथ अपने में अनमोल शिक्षा एवं ज्ञान का भंडार सजे हुए। ठीक है। ये यहाँ पर दो चीज़ें हो चुकी है, एक ही लाइन दो बार आ गई है। ठीक है। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता यह ग्रंथ अपने में अनमोल शिक्षा एवं ज्ञान का, उसके बाद ये जो है यहां तक ये डबल बार आ चुका है। ठीक है, दो बार आ चुका है ये। तो सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता यह ग्रंथ अपने में अनमोल शिक्षा एवं ज्ञान का भंडार सजे हुए। सारी घटनाओं का वर्णन इस महाभारत में है। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है, शिक्षा एवं ज्ञान इसमें है। इन सारा भंडार इस महाभारत के अंदर है। फिर है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत में ही कही गई है। भगवत गीता महाभारत का ही अंश है जो अपने आप में पूर्ण है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई। इसकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। संकट के समय दुविधाग्रस्त मनुष्य को इसके प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इससे संकट के समय जो मनुष्य परेशानी में, कठिनाइयों में है, उसको प्रकाश और मार्गदर्शन, डायरेक्शन वगैरह इस भगवत गीता से मिलता है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई है और अब भी लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के विचारक तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया, जबकि औरों ने धर्म कार्य हेतु युद्ध का औचित्य इसी गीता के आधार पर सिद्ध किया। महात्मा गांधी जो अहिंसा पर बल देते थे, उन्होंने अपने इस विश्वास का आधार भगवत गीता को बनाया, जबकि जो दूसरे थे उन्होंने यह भी कहा कि अगर अच्छे कार्य के लिए युद्ध किया जाए तो ऐसा गीता में कहा गया है, तो इस गीता के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि अच्छे कार्य के लिए हम युद्ध कर सकते हैं। भगवत गीता की कथा का आरंभ महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य होने वाले संवाद से होता है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में बातचीत हो रही युद्ध से पहले, वो है भगवत गीता। उसमें भगवत गीता का उपदेश कहा गया है। अपने परिजनों, मित्रों को अपने विरुद्ध युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन परेशान हो गए हैं। घटना है कि अर्जुन के सामने उसके परिजन और उसके मित्र थे जिनसे उसे युद्ध करना था। वे इस युद्ध से होने वाले लाभ, हानि, पाप, पुण्य का आकलन सोचकर दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि मैं लड़ाई करूं या नहीं करूं, क्योंकि सामने भी मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। अर्जुन कर्तव्य और नैतिकता के बीच फंसे दुविधाग्रस्त आत्मा के प्रतीक बन गए। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्होंने कहा कर्म करने के लिए, उन्हें कार्य करते रहने के लिए उन्हें प्रेरित किया, कर्तव्य के लिए उन्होंने प्रेरित किया, कर्तव्य तथा नैतिकता के आधार पर कार्य करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जो सही है तुम वो काम करो। तुम अगर युद्ध सही के लिए कर रहे हो तो तुमको युद्ध करना चाहिए। फिर ये मत देखो सामने तुम्हारे परिजन है या मित्र हैं। इससे अर्जुन की दुविधा दूर हुई और वे कर्म करने को तत्पर हो गए। और इससे अर्जुन की जो दुविधा थी, जो कंफ्यूज थे कि युद्ध करूं या ना करूं, वो दूर हुई और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवत गीता में मनुष्य के विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति का उल्लेख। इसमें भक्ति के मार्ग पर बल दिया गया है। गीता में मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा करते हुए कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। कुल मिलाकर इसमें बात यह है गीता में कि बस कर्म करते रहने का उपदेश दिया गया है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और अकर्मण्यता की निंदा मतलब जो काम नहीं कर रहा है, जो कर्म नहीं कर रहा है, उसकी निंदा, उसकी बुराई भी इसमें की गई है। उसको बुरा बताया गया है। बुराई की नहीं, बुरा बताया गया है।
गीता का संदेश किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को बढ़ावा नहीं देता। अभी गीता है ये किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रही, किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। इसमें जो कहे गए उपदेश हैं वो सभी धर्मों में लागू होते हैं, या सभी धर्म के लोग इसे मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें किसी एक विशेष धर्म के ही भी बारे में ही बोला गया है। इसकी रचना के 2500 वर्षों के बाद भारतवासी अनेक परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं, पर गीता में उन्हें हर ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। मतलब हर प्रश्न का उत्तर गीता में मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। तो लोग जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, परिवर्तन, विकास और नुकसान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वह उस गीता के आधार पर विकसित होते रहते हैं। उन्हें उस गीता में ऐसी चीजें मिलती है जो उन्हें वापस विकास की ओर ले जाती है। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। जातक कथाओं में हमें बौद्ध के समय से पूर्व का वृत्तांत मिलता है। उस समय भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों में मिलन हो रहा था। द्रविड़ जो भारत के दक्षिण में स्थित जाति है और आर्यों में मिलन हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। ये जो जातक है ये पुरोहित, ब्राह्मण परंपरा, क्षत्रिय परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे मतलब लोक परंपरा को मानते थे। ये इनका विरोध करते थे। जो ब्राह्मण परंपरा है और क्षत्रिय परंपरा है इसका ये विरोध करते थे। क्षत्रिय परंपरा मतलब युद्ध की परंपरा, ब्राह्मण परंपरा पूजा, धर्म, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इनका ये विरोध करते थे जातक। जो बौद्ध से संबंधित आप मान सकते हैं। इस समय तक भारत उन्नति की ओर कदम बढ़ा चुका था। ग्राम सभाएं स्वतंत्र थी। उपज के छठे भाग तक लिया जाने वाला कर, टैक्स, इनकी आमदनी का मुख्य साधन था तथा सभ्यता कृषि पर केंद्रित थी। ये जातक के बारे में बात होती है, बौद्ध के समय की बात हो रही है कि इस समय क्या था, ग्राम सभाएं स्वतंत्र थी, कर लिया जाता था, कृषि की जाती थी। गांव 10-10 और 100-100 के समूह में बटे थे। दस्तकारों का गांव अलग हुआ करता था, कहीं लोहारों का, कहीं कुम्हारों का, अन्य पेशा करने वालों का गांव हुआ करता, मतलब कर्म के आधार पर गांव बटे हुए थे। इन गांव शहरों के आसपास हुआ करते थे क्योंकि वहां इनके सामान की खपत हो जाती थी, और जो गांव थे वो शहरों के पास होते थे ताकि इनके जो सामान ये बनाते थे वहां पर बिक जाते थे तथा उनकी अपनी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी, और ये बिकने से इनकी जो आवश्यकता है, गाँव की आवश्यकता भी पूरी हो जाती थी। कर्म के आधार पर गाँव थे। जो लोहे का काम करता था उनका गाँव अलग, कुम्हार जो मिट्टी का काम करता उनका काम अलग, लकड़ी का काम करने वालों का गांव अलग, अलग अलग गांव थे जो शहरों के पास होते थे। जातकों में व्यापारियों की समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। जातकों में व्यापारी जो है उनकी समुद्री यात्रा का भी वर्णन मिलता है। नदियों के रास्ते भी यातायात होता था, नदियों के रास्ते भी आवागमन होता था। व्यापारियों के बेड़े बनारस, पटना, चंपा तथा दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से श्रीलंका तथा मलय टापू तक जाते थे। मतलब समुद्र के मार्ग से, नदियों के मार्ग से यात्रा होती थी। भारत में लेखन कला काफी पुरानी है। पाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में बने शिलालेखों को नहीं पढ़ा जा सकता है। भारत में मिले ब्राह्मणी लेख से ही देवनागरी तथा अन्य लिपियों का विकास हुआ। भारत में मिले ब्राह्मणी लेख से देवनागरी लिपि, जो ये लिपि है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, ये देवनागरी लिपि है। तो इस ब्राह्मणी लेख से ही देवनागरी लिपि तथा अन्य लिपियों का विकास हुआ। 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। इसे आज भी संस्कृत व्याकरण का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। आधिकारिक ग्रंथ मतलब पूरा जो व्याकरण है इसी पर निर्भर है। पाणिनि की संस्कृत व्याकरण के जो नियम है उसी पर निर्भर है। पाणिनि द्वारा किए गए यूनानी लिपि के उल्लेख से संकेत मिलता है कि भारत और यूनान के बीच में संपर्क हो चुका था। पाणिनि ने जो यूनानी लिपि का उल्लेख किया था उसमें उससे ये संकेत हमको मिलता है कि भारत और यूनान के बीच संपर्क हो चुका था, मेलजोल बढ़ चुका था। भारत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास हो रहा था। धन्वंतरी को भारत में औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। धन्वंतरी औषध विज्ञान, दवाइयों का। ईसवी सन के आरंभ में औषधि पर चरक द्वारा तथा शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत द्वारा, औषधि पर चरक साहित्य और शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन करना, उस पर
सुश्रुत द्वारा पुस्तकें लिखी गई। धन्वंतरी औषध विज्ञान, औषधि पर एक और चरक साहित्य। शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत द्वारा पुस्तकें लिखी गई। चरक सम्राट कनिष्क के दरबार का राज्य वैद्य था। वैद्य जिसे आप अभी डॉक्टर बोलते हैं वो, तो चरक जो है सम्राट कनिष्क के दरबार का राज्य वैद्य था। उनकी पुस्तक में अनेक रोगों का इलाज का वर्णन है। शल्य प्रशिक्षण, शल्य चीरफाड़ करना, ऑपरेशन करना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग। तो शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना आदि का वर्णन किया है। देखो उस समय जो विज्ञान था इतना विकसित था कि उस समय भी ऑपरेशन होते थे। महाकाव्यों के युग में वनों में स्थित महाविद्यालयों का भी वर्णन किया गया है। इसमें लोग शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एकत्रित होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे। यहाँ सैन्य प्रशिक्षण, डिफेंस ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण, आर्मी की ट्रेनिंग भी दिया जाता था। यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। इनको वनों में स्थित रखते थे महाविद्यालयों को, जहाँ पर शिक्षण और प्रशिक्षण दिए जाते थे। शहरी जीवन से दूर रखा जाता था ताकि विद्यार्थी नियमित रूप से विद्या अर्जन कर सके, ट्रेनिंग ले सके, प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और ब्रह्मचर्य का जीवन बिता सके। बनारस प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। इसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? तक्षशिला। यहाँ का स्नातक होना सम्मान की बात समझी जाती थी। अगर यहाँ से आप ग्रेजुएट हो चुके हो, स्नातक हो चुके हो, तो वह आपके लिए बहुत सम्मान की बात थी। बौद्ध का इलाज करने वाले चिकित्सक तथा पाणिनि ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध का इलाज करने वाले चिकित्सक और पाणिनि ने भी यही तक्षशिला में विद्या प्राप्त की थी। बौद्ध काल में यह ज्ञान का केंद्र बन गया था। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सूबे का मुख्यालय भी था। और जो तक्षशिला है वो क्या था? मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय। उस सुदूर अतीत के भारतीयों के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है, परंतु जानकारियों के आधार पर भारतीयों के बारे में धारणा बनाना कठिन है, परंतु जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे खुली दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले, रहस्य के प्रति जिज्ञासु, जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले लोग थे। कौन? भारतीय। भारतीयों के बारे में कोई धारणा बनाना बहुत कठिन है, परंतु भारतीय कैसे हैं? खुले दिल वाले, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस से युक्त, अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले और रहस्य के प्रति जिज्ञासु, किसी भी चीज को जानने की इच्छा इनमें बहुत है और जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले लोग थे। ये सब बातें सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत भारत की खोज पुस्तक में नेहरू जी के द्वारा कही गई है। तो भारत की खोज पुस्तक के तृतीय अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता के भाग 2 का अध्ययन हम आज कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसके भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप भाग 1 को भी समझ सकते हैं और इस वीडियो से आप भाग 2 को समझ सकते हैं। जल्दी ही आपके लिए भाग 3 भी अपलोड किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।